हमारे नेता राहुल गांधी जी अगर वीडियो बना रहे हैं, क्या उन्होंने उस वीडियो को शेयर किया? क्या वो वीडियो अकेले बना रहे थे और कोई वीडियो नहीं बना रहे थे? सारे सांसदों को, हमारे जितने विपक्ष में सांसद थे, सबको उन्होंने धीरे धीरे करके निलंबन कर दिया। ये प्रजातांत्रिक मूल्यों का पूरी तरह से हास है। हमने इस देश में 70 साल शासन किया है, हमने विपक्ष का सम्मान किया है, हमने कभी इस प्रकार से लोकतांत्रिक रवैये को नहीं अपनाया। तो ये एक तरह से प्रजातंत्र को खत्म करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता कर रहे हैं, जिसको कांग्रेस कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, साल 2023 के संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 143 सांसदों को संसद से सस्पेंड कर दिया गया है और उसी के लिए जंतर मंतर में, दिल्ली के जंतर मंतर में कांग्रेस पार्टी, पूरी इंडिया गठबंधन द्वारा वहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी जो कांग्रेस पार्टी है वो इसको लेकर के धरना प्रदर्शन कर रही है। एक दिवसीय या धरना प्रदर्शन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और हमारे साथ दीपक बैज जी मौजूद है। हम उनसे भी बातचीत करते हैं। लगातार जो इस तरीके से संसद के सत्र के दौरान 143 सांसदों को निष्कासित किया गया है, वो लोकतंत्र को लेकर के, लोकतंत्र पर हमला है, ऐसा विपक्षी पार्टियों द्वारा कहा जा रहा है। और इसी मामले में हम बात करते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज से। सर, संसद से सत्र के दौरान 143 सांसदों को निष्कासित कर दिया गया है और 3 बहुत अहम कानून उस समय पारित किए गए बिलों को, क्या कहना चाहिए? जिस तरह से संसद की कार्रवाई से जनता के चुने हुए सांसदों को लगातार निलंबित किया जा रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या है। आज तक देश के इतिहास में इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। अगर एक चुने हुए जनप्रतिनिधि अपने संसद में अगर अपनी बात नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? विचारों में सहमति या असहमति हो सकती है, लेकिन चर्चा करना जरूरी है। लेकिन संसद भवन में इतनी बड़ी सुरक्षा चूक, इसका जवाबदार कौन है? लगातार बिल पास किया जा रहा है ताकि विपक्ष को बाहर किया जाए और बिल पास करे, अपने मनमाफिक बिल पास करे। ये भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार चाहती है। और अगर कहा जाए लोकतंत्र की हत्या कर हिटलर शाही चला रही है, इन सब मुद्दों को लेकर हम जनता तक हम पहुंचा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाला समय में ताकि जनता को पता चल सके कि ये सरकार हिटलर शाही सरकार है और इनकी नाकामियों को हम जनता तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मिमिक्री वाला वीडियो राहुल गांधी द्वारा बनाया गया था, उसको लेकर काफी विरोध किया जा रहा है उनका। देखिए, संसद भवन के बाहर वीडियो कोई भी बना सकता है। हमारे नेता राहुल गांधी जी अगर वीडियो बना रहे हैं, क्या उन्होंने उस वीडियो को शेयर किया? क्या वो वीडियो अकेले बना रहे थे और कोई वीडियो नहीं बना रहे थे? मतलब भारतीय जनता पार्टी असल मुद्दों से भटकाने के लिए कहीं ना कहीं ये बड़ा साजिश है कि देखिए, अगर कोई व्यक्ति, हम सम्मान करते हैं, उस कुर्सी का सम्मान करते हैं, लेकिन क्या उस कुर्सी में बैठने के बाद कोई व्यक्ति जाति समाज का बात कर सकता है? क्या ये देश का दुर्भाग्य है कि अपनी जाति समाज का बात करना ये लोकतंत्र किस दिशा की ओर जा रहा है? ये नरेंद्र मोदी की नाकामी है, जहां देश की मुद्दों को भटकाने के लिए उन्होंने इस तरह के हथकंडे अपना रही। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया में कहीं इसकी तमसील नहीं मिलती। कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। जिसके हाथ में जिसने कत्ल किया है, कोई मुकदमे की पैरवी कर रहा है। हम कत्ल भी किए गए, मुजरिम भी हो गए, कातिल कचहरी हो गए, मुंसिफ भी हो गए। ये हालत कभी देश में देखने को नहीं मिली। हमारे साथ धनेन्द्र साहू जी मौजूद हैं। सर, लोकतंत्र की हत्या की बात कही जा रही है यहाँ पर। जो सस्पेंशन किया जाता है वो तो कुछ कानूनी दायरे में रहकर किया जाता है, तो लोकतंत्र की हत्या किस प्रकार यहाँ पर की जाती है? नहीं, देखिए, देश के बहुत ज्वलंत मुद्दों पर हमारे चुने हुए सांसद यदि संसद भवन में अपनी बात नहीं रखेगा तो कहाँ रखेगा? आज इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हुई और उसके विरोध में सांसद अगर अपनी बात रखना चाहते हैं, लोकतांत्रिक ढंग से रख रहे थे, और उसमें भी आज
सरकार के निर्देश पर, प्रधानमंत्री के निर्देश पर जिस तरह से अपना हमारे चुने हुए सांसदों की अनुपस्थिति में अपना विधेयक पारित कराना चाहते हैं, और इसी उद्देश्य के साथ में लगातार उन्होंने सारे सांसदों को, हमारे जितने विपक्ष में सांसद थे सबको उन्होंने धीरे धीरे करके निलंबन कर दिया। ये प्रजातांत्रिक मूल्यों का पूरी तरह से ह्रास है, और ये इस तरह लगातार जब से नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं लगातार तानाशाही पूर्ण रवैया अपना रहे हैं, प्रजातंत्र का गला घोंटा जा रहा है, लगातार इस तरह से गैर प्रजातांत्रिक कार्य उनके द्वारा किए जा रहे हैं। इसकी आज हमारी कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और चेतावनी देती है कि इससे बाज आवे वो, वरना हमारी कांग्रेस जो है लगातार सड़क की लड़ाई लड़कर आम जनता तक अपनी बात पहुंचाएगी। कांग्रेस के प्रवक्ता सुशीला आनंद शुक्ला भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस प्रकार से 3 अलग अलग कानून को पारित कर दिया गया है, विपक्ष का एक अहम भूमिका रहता है कि वो कानून को लेकर के क्या क्या खामियां हैं जो भी बिल लाया गया है उसमें बताया जाता है। अब विपक्ष तो है नहीं संसद में। देखिए, इस देश के लोकतंत्र को कलंकित करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। लगातार जिस प्रकार से रवैया संसद में अपनाया जा रहा है सरकार के द्वारा, वह देश के प्रजातंत्र के लिए घातक है। विपक्ष की आवाज दबाना चाहते हैं। संसद की सुरक्षा का मसला उठता है तो 145 सांसद, 142 पहले 3 और, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष को भी निलंबित कर दिया गया। उसके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है। आप कानून ले आते हैं, बिल पास कराते हैं, संसद में बहस नहीं चाहते हैं। ये देश के लोकतंत्र के लिए घातक है। कैसी परंपरा भारतीय जनता पार्टी ला रही है? हमने इस देश में 70 साल शासन किया है, हमने विपक्ष का सम्मान किया है, हमने कभी इस प्रकार से लोकतांत्रिक रवैये को नहीं अपनाया जो आज अपनाया जा रहा है। इसके खिलाफ में आज कांग्रेस पार्टी धरना दे रही है। हम देश के लोकतंत्र को बताना चाहते हैं, देश के प्रजातंत्र की रक्षा के लिए आज कांग्रेस जन सड़कों पे आए हुए हैं। ताम्रध्वज साहू जी, पूर्व मंत्री माननीय शिव डहरिया जी, राजेंद्र तिवारी जी, और हमारे बीच में हमारे विधायक साथीगण भी उपस्थित हैं। भाई हमारे पास विक्रम मंडावी जी और हमारे यादव जी, राघवेंद्र सिंह जी, शेषराज। हमारे साथ कुमारी शैलजा मौजूद है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उसके प्रेसिडेंट एक बार फिर मेल नियुक्त हो गए हैं, जिसके लिए इतना ज्यादा संघर्ष किया गया। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट के द्वारा एक महिला प्रेसिडेंट की मांग की गई थी, वो भी नहीं दिया गया। उसके लिए क्या कहना चाहिए? आप देख ही रहे हैं, हर प्रकार से हर किसी भी क्षेत्र में आप देखें, महिलाओं का जो संघर्ष है, चाहे वो खेल कूद के क्षेत्र में हो चाहे कहीं भी, ये एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है महिलाओं के लिए, महिला खिलाड़ियों के लिए। जिस प्रकार से पीछे उन्होंने बातें अपनी रखी, लेकिन उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। और हमारे खिलाड़ी जिन्हें मेडल जीतने चाहिए, जिन्हें प्रोत्साहन मिलना चाहिए, और ख़ास तौर से लड़कियों को, महिलाओं को जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उसमें बहुत भारी कमी हुई और बहुत गलत बातें हुई, जिसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। तो ये आवाज़ तो उठाते रहना पड़ेगा। जब जब अन्याय होगा तो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते रहना पड़ेगा। आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। विपक्ष को जिस तरीके से दबाया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी का आरोप है, क्या कहना चाहिए? जी, विपक्ष की आवाज़ को, बल्कि लोकतंत्र को दबाने का प्रयास है। आज के दिन जो सत्ता पक्ष है, भारतीय जनता पार्टी है, इनकी सरकार का आप रवैया देख सकते हैं। जिस प्रकार से बिल्स को इन्होंने संसद में बिना किसी डिस्कशन के निकालना है, किसी ना किसी बहाने से जो हमारा विपक्ष है उसकी आवाज़ बंद करें, ताकि लोगों की जो असली आवाज़ है वो संसद में ना गूंजे। कोई ना कोई बहाना बनाते हुए सांसदों को, ऐसा कभी हुआ है इतिहास में, 150 सांसदों को आपने बाहर कर दिया। देखिए, हमारे बीच शिव डहरिया जी भी मौजूद हैं। किस प्रकार से देख रहे हैं आप इस पूरे धरना प्रदर्शन? देखिए, जब देश आजाद हुआ, हमारी नेहरू जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, तो प्रजातांत्रिक तरीके से विपक्ष को भी सुना जाता था। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही सरकार प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन कर रही है, और जो विपक्ष है उसको सुनना ही नहीं चाहती। तो ये एक तरह से प्रजातंत्र को खत्म करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता कर रहे हैं, जिसको कांग्रेस कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। ये जो सत्र है वो तो समाप्त हो चुका है और बिल भी लोकसभा से पारित हो गई है।
क्या कुछ करने वाले हैं इसके अलावा? लेकिन हमारी लड़ाई प्रजातांत्रिक है और ये लड़ाई हमेशा आगे जारी रहेगी। यह है 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का छत्तीसगढ़ में, और यहाँ पर जो 143 सांसदों को सस्पेंड किया गया है संसद से, उसको लेकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लोकतंत्र की हत्या करने की बात कही जा रही है, और यहाँ पर कांग्रेस के जितने भी बड़े दिग्गज नेता हैं वो सभी मौजूद थे, सबसे हमने बातचीत की। और ऐसे लौटेंगे। अब देख रहे हैं अलक्ष्य का रायपुर छत्तीसगढ़ से।